हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपके समाज के कुछ लोगों में आपकी बातें। तो ये समाज के लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके लिए और क्या है समाज आपके आसपास का, सभी बातों की यहाँ पर चर्चा होगी टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आपकी तो एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। और जो लोग कमेंट्स करते हैं उनकी बहुत सारी एनर्जी पिक हो जाती है और ये रीडिंग हो पाती है। तो फटाफट से कमेंट्स करके इतना तो लिख ही सकते हैं, कुछ समझ नहीं आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो थैंक यू डिवाइन तो लिख सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तभी आप आगे बढ़ें। बाकी देखो, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप, बहुत आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, मत करो ना कॉल या मिस कॉल करके आप क्या जाहिर करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में नहीं वहाँ पे पिक कर पाती हूँ। आप यहाँ अगर करते हैं चैनल पे कुछ, तो जब मैं रीडिंग करती हूँ आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे करो आप संपर्क। देखो, थोड़े से पैसों के लिए ज़िंदगी की अगर लग रही है कि हाँ मेरी ज़िंदगी यहाँ पर डिसीजन मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, कोई रास्ते नज़र नहीं आते, तब होती है टैरो की रीडिंग। तो आप वहाँ से बहुत सारा कुछ जान सकते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में, गाइडेंस, बहुत कुछ। तो मत सोच के रह जाओ, वो पैसे आपके काम ही आते हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप लगा रहे हैं। लोग तो कितना खर्च कर देते हैं डॉक्टर के इलाज में, इसमें उसमें, और वहाँ आप मानसिक स्वास्थ्य से गुजर पाते हैं, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तो समझ गए होंगे आप टैरो की रीडिंग क्या है। तो चलते हैं रीडिंग पे फटाफट से। अगर मैं बात करूँ तो समाज की आंखों में आप खटकते ही खटकते हैं। आप खटकना क्यों है भाई? समाज कैसे बनाए हैं? समाज हम चार लोगों से ही तो बनाए, हम लोगों ने ही तो समाज को बना रखा है। एक ग्रुप को मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर सभी जानते हैं समाज क्या है। समाज के चार लोग वही तो हैं जो हम हैं। बस अपनी अपनी मेंटल जो भी उनकी हेल्थ होती है उस हिसाब से वो सोचना शुरू करते हैं। हेल्थ में इसलिए कह रही हूँ कि सच में लोग दिमागी तौर से बीमार होते जा रहे हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले लोगों के जीवन में झांकने से आखिर उनको मिल क्या जाएगा। आप इतनी बड़ी बातें बनी, आप देखो महाराज इंद्रेश जी का यहाँ नाम लूँगी मैं, पूजनीय है गुरु जी हाँ। उनके जब हम भजन सुनते हैं तो सच पूछो कि हम उन भजनों में खो जाते हैं। मेरा तो डेली का रूटीन है कि उन्हें सुनना ही है उनकी भजन। मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया है, लेकिन वो गुरु हैं, वो उस पद पे हैं, वो कथावाचक हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा संन्यास लेना है, लेकिन उनके लिए देखो, उन्होंने अगर सेकंड मैरिज की भी अपनी वाइफ से तो क्या गुनाह किया? अगर तलाक के बाद कोई दूसरी शादी कर भी लेता है तो शास्त्रों को लेके आ गए बीच में लोग, तमाम फदियत करने लगे, समाज में लोग फैलाने लगे। यहाँ पर मैं उनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रही हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। अच्छा, क्यों हुआ ये सिर्फ जलन और कुड़न के कारण ही होता है। कोई किसी भी व्यक्ति को इतने ऊंचाई पे चढ़ते हुए देखकर, इतनी अच्छी तरीके से उनका विवाह संबंध संपन्न होते देखकर हजम नहीं हुआ कुछ लोगों को, समाज के लोगों को। तो यही समाज है। तो आप तो किस खेत की मूली हो या मैं किस खेत की मूली हूँ, बहुत मामूली हैं। मैं बहुत ही मामूली हूँ, मैं कहती हूँ। तो अगर हम लोगों के विषय में समाज चार बात करता भी है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो मानसिकता है उसकी स्थिति सही नहीं है। आजकल सब बीमार हैं, ऐसे समझो दिमागी तौर पे। तो आप करते हैं जो समाज से थोड़ा विपरीत हट के चलता है, जो खामखा की मान्यताओं को नहीं मानता है, जो दकियानूसी विचारों को त्याग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज की पीढ़ी देखो, कितने लोगों ने नाम कमाया है ना, लीक से हटे। प्रथम वो महिला कि जिसने केस कोर्ट में लड़ा अपने पति के खिलाफ, वो फलानी महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी, फलाना पुरुष चांद पे गया। मतलब ये सब होता है ना, पहल तो कोई करता ही है ना। तो ऐसे ही स्वभाव के लोग पहल करके आगे बढ़ते हैं और नाम कमाते हैं। जिस स्वभाव के आप हैं, यानी कि विद्रोही स्वभाव के आप हैं, आपको बिल्कुल तकियानूसी बातें पसंद नहीं हैं। हर रोज़ आपको एडवेंचर
पसंद है लाइफ रूटीन ही, आपको ये दाल सब्जी वाली लाइफ नहीं पसंद है कि दाल खाए जा रहे हैं, नहीं तड़का भी पसंद है आपको, तो ठीक है, आप परेशानियां आती हैं आपके सामने, उससे आप घबराते भी नहीं हैं। देखो, स्पाइस आपकी लाइफ में तभी रहता है जब आपको तड़का पसंद होता है, और जो नॉर्मल जिए जा रहे हैं, भाई ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, जीना ही हराम कर लेते हैं अपना, ये सोच के अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, और मरने के बाद चार लोग वही कहते हैं कि अरे बड़ा ही अच्छा आदमी था। जीवन भर जो बुराई करते हैं ना, जिनका बहुत बुरा बुरा कहते हैं लोग, और वो व्यक्ति मर जाए, अरे अच्छा आदमी था, चलो जाने दो, छोड़ो, फिर बात नहीं करते, फिर डर लगता है ये कहीं भूत बन के खा ना जाए हमें, है ना, सताए ना। तो ये बड़ा समाज ऐसा ही है, समाज की सोच दकियानूसी हो सकती है आपके आसपास के लोगों की, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में बहुत चर्चा करते हैं जो कि वाकई कमाल की है। लोग कहते हैं कि आप विद्रोही स्वभाव के हैं, आपको नहीं पसंद है ये फिजूल की पुरानी बातों पे चलना, आप आज मॉडर्न ज़माने के हैं, आज आप हर चीज़ में लॉजिक खोजते हैं। अगर कोई कह देता है कि दिन है तो आप दिन ही नहीं कहने लगते हैं, आपको पता है कि अभी रात हो रही है तो रात ही कहेंगे, और रात नहीं दिन हो रहा है तो आप दिन ही कहेंगे। तो लोग जानते हैं आप अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी जो मजबूती है अपने बात पे टिक के चलने की। तो समाज कहते हैं, समाज के जो लोग हैं, जो चार लोग जो समझदार भी हैं आपके आसपास, वो यही कहते हैं कि आप बहुत बात वाले इंसान हैं, अपनी बात पे टिक के रहते हैं, जो बात आप कह देते हैं वो करते ही करते हैं। हालांकि आप लोगों की बातें नहीं मानते हैं, जो आपके दिल में आता है, जो आपकी समझ में आता है, वो आप करते हैं। देखो, आप दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ हैं। जो स्वस्थ होगा वो ना तो दूसरों की बुराई भलाई खोजेगा, वो अपना समय उस बात में नष्ट नहीं करेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उतना समय वो क्या करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो उस हिसाब के आप हो कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर सब गड्ढे में गिर रहे हैं तो मैं तो नहीं गिरूंगा या गिरूंगी, ये आपकी सोच है। आप पहले सोचते हैं, लॉजिक निकालते हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा या मैं ये करूं। दूसरों पर ध्यान देने की आपको आदत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। आपकी ड्रेसिंग सेंस की नकल उतार सकता है कोई, आप दूसरों के कपड़े देखकर नहीं सोचते कि ये मुझे पहनना है। आप, हाँ, फैशन सेंस आता है, कुदरती कह लीजिए, ये आपको गॉड गिफ्ट है कि आपको सेंस इतना आ जाता है, ये डिवाइन की ही कह लो, एक गॉड गिफ्ट है आप, कि आप पहले से चीज़ों को समझ जाते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है आपका। लोगों को आप एक मिस्ट्री लगते हैं, एक छुपा हुआ गुण आपके अंदर देखते हैं। वो ये देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गुणों को आपने अपने अंदर दबा रखा है, छुपा रखा है, एक आक्रोश दबा हुआ है आपका। आप चाहते हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो थोड़ी सी घटिया मानसिकता से हो सकते हैं, उनको आप चाहते हैं कि धैर्य से उनको समझाया जाए, बताया जाए। आप उससे लड़ना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईश्वर इन पे भी कृपा करें, क्योंकि आप ना दया भाव वाले इंसान हैं, आपको चिढ़ नहीं होती है किसी से। ठीक है, आ भी जाता है कभी कभी गुस्सा कि लाओ उसका सामने वाले का सिर ही फोड़ दें, ऐसा भी गुस्सा आपको आता है कभी, लेकिन आप धैर्य बहुत रखते हैं। फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा बेचारा है। सच पूछिए, समाज में वो सबसे बेचारे लोग होते हैं जो दूसरों के दोषों को देखते हैं। आप जो चीज़ देखेंगे आपके अंदर वही बढ़ जाएगी। आप गुणों को देखेंगे, आप बिना ज्वेलसी के साथ अगर कोई बढ़ रहा है, कोई अपने गुणों से आगे, तो आप उससे सीखेंगे, बढ़ेंगे। और अगर उन गुणों को आप बुराई में देख के और उसको ही गिराने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में गिरना ही गिरना लिखा होगा। ये आपको कहीं ना कहीं पता भी है, आप जानते हैं। देखो, समाज की आंखों में अखरता है वो इंसान जो थोड़ा विपरीत चलता है, थोड़े समय के लिए अखरता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोल मॉडल भी बन जाता है, उदाहरण भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उदाहरण भी बन रहे हैं। तो हर तरीके की रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगा समाज है, और चार लोगों से मिलके ही, हमारे ही जैसे चार लोगों से मिलके समाज बना है। उसमें देखो, रंग बिरंगे लोग हो सकते हैं, कुछ अतरंगी, कुछ सतरंगी, किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं, यानी कि कुछ साधु संत वाली भी आत्मा हो सकती हैं, कोई डेविल भी हो सकती हैं। तो इसमें आपको वहाँ पर बुरा नहीं मानना है।
अगर 4 लोग आपको पसंद करते हैं तो 4 लोग नापसंद भी करते हैं, ये एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपको अध्यात्म से रुचि है, आप गूढ़ ज्ञान रखते हैं, ऑकल्ट की दुनिया से आप जुड़ना चाहते हैं, तो लोग एक रहस्यमयी तौर पे तो आप देखते हैं, आपकी मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हैं, आपके रहस्य को उजागर करना चाहते हैं, आपके समाज के लोग आपको समझना चाहते हैं कि आखिर आप हैं क्या। तो ना समझ आने वाली चीज़ हैं आप, और कमाल की चीज़ है, कमाल की एनर्जी है, और ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो एक सच्चा, सरल और अपने बलबूते पे खड़े रहने वाले इंसान को ईश्वर बहुत पसंद करते हैं। तो हमें किसको दिखाना है? हमें समाज को नहीं दिखाना है। हालांकि जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसकी थोड़ी मर्यादाएं होती हैं, उनका ध्यान रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हम ईश्वर की नज़र में काफ़ी ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो हमें ईश्वर की नज़र में उठना है, ना कि 4 गंभीर बीमारी से, मानसिकता से जूझते हुए लोगों की। तो आजकल ये कह लीजिए मानसिक बीमार लोगों की भीड़ इकट्ठी है, जमा है, उनसे आप पार नहीं पा सकते। तो उनको तो ईश्वर के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ना है आपको, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और सही रास्ते को पकड़ के रखना है। तो दिव्य शक्ति आपको यही कहना चाहती हैं कि आपका रास्ता जो आपने पकड़ा है वो बिल्कुल उचित है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।